शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः। प्यारे दर्शकों, इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। कार्तिक मास की अमावस्या की घनी रात्रि को हम दीपावली पर्व मनाते हैं। खुशियों का त्योहार है, मिठाइयों का त्योहार है और अपने आस पड़ोस के मुंह को मीठा करने का समय आ जाता है। हम उस दिन राम भगवान को याद करते हैं, उनकी पूजा हम करते हैं, माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, अपने घरों को दीपों से सजाते हैं। आइए इस विशेष कार्यक्रम में हम विशेष रूप से हम दीपावली पर्व के बारे में बात करेंगे और खास तौर पे सात्विक दिवाली के बारे में हम बात करेंगे। सात्विक दिवाली क्या है, इसके बारे में जरूर आप लोग साथ देते रहिए। हमारे साथ है डॉक्टर शैलेंद्र प्रसाद उनियाल जी। आप केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली से है और ICCR द्वारा नियुक्त विजिटिंग प्रोफेसर मॉरिशस में है और मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन के साथ आप जुड़े हुए हैं। और साथ ही साथ अरवेश शर्मा देवीदीन जी, आप काशीपुर हनुमान मंदिर काशी में पाया जाता है, वहाँ के आप पुरोहित हैं। दोनों का हम स्वागत करते हैं। प्रणाम। प्रणाम। आचार्य जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे जी। हिंदू समाज के लोगों के लिए है, बहुत ही आम प्रश्न है। मान लीजिए कोई भी पर्व हो तो किस तरह से मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, इन सब जानकारियां हमें कहां से प्राप्त होती है? रितेश जी, बहुत ही उत्तम प्रश्न आपने किया है। इन सब जानकारियों को हमारे सनातन धर्म में पर्व कैसे मनाए जाएं और इन पर्वों का क्या महत्व है, इसके लिए हमारे जो रिलीजियस टीचर हैं, जो हमारे धार्मिक गुरु हैं, पुरोहित हैं, आचार्य हैं, पंडित जन हैं, उनसे हमें यह जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। और वैदिक ग्रंथ हैं, वेदों में, पुराणों में और धर्म ग्रंथों में इन विषयों का विस्तृत रूप से विवरण है। व्रत, पर्व, त्योहार, ये सब ग्रंथ भारतीय संस्कृति और सनातन संस्कृति के मूल उत्स जो पुराण हैं, पुराणों में विवरण प्राप्त होता है। मुख्य रूप से हमें धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु को देख लेना चाहिए और पर्व, त्योहार नाम के ग्रंथ छपे हुए हैं, इनको हम देख सकते हैं। आपने बताया अभी अगर हमको जानकारी प्राप्त करनी है तो हम अपने मंदिर के आचार्यों से, पुरोहितों से पूछ सकते हैं, नहीं तो हमारे धर्म ग्रंथों से हम पढ़ सकते हैं। जैसे कि आपने बताया वेद है, पुराण है, उपनिषद वगैरह है। लेकिन दो ऐसे ग्रंथ का नाम आपने बताया है, धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु। इनके बारे में थोड़ा सा और बताइए। जी, धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु यह ऐसे सनातन धर्म के दिव्य ग्रंथ रत्न हैं जो कि काशी में बैठ करके विद्वान मंडली ने यह निर्णय लिया था कि हमें कौन सा पर्व कब करना चाहिए, कौन सा धार्मिक कृत्य कब होना चाहिए, उसका पर्व निर्णय, तिथि निर्णय, यह सब धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु ग्रंथों में अनेक पंडितों के द्वारा यह निर्णय किया गया है, जिसको कि कमलाकर भट्ट जी ने संपादित किया है। और यह सनातन धर्म के लिए अत्यंत ही मणिमय दीप है, जिससे कि हमें अपने व्रत, पर्व, त्योहारों का प्रकाश हमें ज्ञान के रूप में प्राप्त होता है। ये सब हमारे धर्म ग्रंथ जो है भारत से जुड़े हुए हैं। हमारे ऋषि मुनि भारत में बैठकर, भारत के किसी विशेष स्थान पर बैठकर उन्होंने इनकी रचना की है। आजकल पूरी दुनिया एक गांव की तरह जैसे बन गया है कि तो दुनिया के किसी भी देश में, किसी भी कोने में बैठकर इन धर्म सिंधु, ग्रंथ सिंधु को पढ़कर वहां पे लागू किया जा सकता है, जैसे मॉरिशस में। जी, हमारे सनातन धर्म में पंचांगों के आधार पर, ज्योतिष शास्त्र के आधार पर तिथि और पर्व का निर्णय किया जाता है। तो यहाँ पर हम अक्षांश और रेखांश के आधार पर
सूर्योदय के आधार पर, चंद्रोदय के आधार पर व्रतों का और पर्वों का निर्णय करते हैं। तो जो निर्णय वहाँ पर लिया गया था वह निर्णय यहाँ पर भी लिया जा सकता है कि कब चंद्रमा किस नक्षत्र में आ रहा है, हमको वह पर्व कब मनाना चाहिए, यह सब प्रसंग यहाँ पर भी उसको विचारित किया जा सकता है। यानी कि दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर हमारे अपने धर्म ग्रंथों के हिसाब से जो हमारे पर्व है उनको हम मना सकते हैं। जी, आगे चलते हैं हमारी दिवाली त्योहार के बारे में। अरविंद जी, आपसे, मॉरिशस में दिवाली आमतौर पे किस तरह से मनाई जाती है? देखिए रितेश जी, यहाँ पर मॉरिशस में हम लोग दीपावली ऐसे मनाते हैं, बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। पूरे मॉरिशस जो है चमकता रहता है। जैसे आचार्य जी ने अभी कहा 5 दिनों तक, यहाँ पर 5 दिन 10 दिन भी करते हैं हम लोग। अनेक प्रकार की संस्थाओं में अनेक प्रकार की गतिविधियाँ जो है आयोजित किए जाते हैं, तो सभी लोग उसमें शामिल होते हैं। यहाँ पर मॉरिशस में हम लोग देखते हैं कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ आध्यात्मिक तौर पर नहीं मनाया जाता है, कल्चरल प्रोग्राम्स भी होते हैं, रिलीजियस प्रोग्राम भी होते हैं, और विभिन्न संस्थाओं द्वारा नृत्य, रामलीला भी किया जाता है। तो इन सब को देख करके हमको लगता है कि हाँ, जिस दिन दीपावली मनाया जाता है पूरे मॉरिशस जो है, अगर ऊपर से हम लोग जा करके देखें ना तो पूरा चमकता रहता है पूरा, क्योंकि ऐसा लगता है कि पूरा मॉरिशस जो है अयोध्या बन जाता है उस दिन। क्या बात है, राम का आगमन, उनका स्वागत हम करते हैं। इतने उत्साह से लोग यहाँ पर हिंदू लोग मनाते हैं कि यहाँ पर सरकार ने उसको नेशनल फेस्टिवल घोषित किया है। उस दिन आम छुट्टी के दिन होते हैं, और नेशनल फेस्टिवल का इसको बताया गया है। तो सभी लोग, सिर्फ हिंदू नहीं, सभी लोग जो लक्ष्मी माता, भगवान श्री राम को जो मानते हैं, या तो जो दूसरे के भला के बारे में जो सोचते हैं, वो भी दीपावली मनाते हैं। एकता का पर्व एक तरह से होता है जहाँ पे आपस के भेदभाव को मिटाकर हम एक दूसरे के मुंह को मीठा करते हैं। और ख़ास तौर पे हमारे मॉरिशस में, आचार्य जी, मॉरिशस में बहुत ही सुंदर, जैसे कह सकते हैं कि एक ट्रेडिशन चलता है कि हम हर एक घर में हम गातो बातात बनाते हैं। एक मिठाई है, गातो बातात बनाते हैं और बांटते हैं आस पड़ोस में, भाई बंधुओं के बीच में, मित्रों के बीच में। बहुत ही सुंदर है। आचार्य जी, एक और प्रश्न है आपसे। दीपावली तो एक ही दिन है, कार्तिक मास की घनी रात्रि को, अमावस्या की रात्रि को हम मनाते हैं, लेकिन 1-2 दिन आगे या फिर 1-2 दिन पीछे अनेक पर्व आते हैं। इनके बारे में थोड़ा सा और बताइए। जी रितेश जी, आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया। यह दीपमालिकोत्सव जो दिवाली उत्सव है, यह पंचपर्वा कहलाता है। पंचपर्वा का तात्पर्य, इसमें 5 जोड़ हैं, 5 पर्व हैं। तो प्रथम धनवंतरी, त्रयोदशी, धनतेरस जिसको कहते हैं। लोग प्रायः इसमें धन की प्राप्ति के लिए धनवंतरी, वास्तव में जो धन है, स्वास्थ्य धन सर्वोत्तम है। तो सर्वप्रथम शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। तो जो धर्म का और धन का जो साधन है, अर्थ का और काम का, मोक्ष का जो साधन है, यह शरीर है। तो स्वास्थ्य की सिद्धि के लिए धन्वंतरी महाराज का नाम हम लेते हैं। धन्वंतरी जी महाराज समुद्र मंथन में अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए थे, और वे वैद्यों के गुरु माने जाते हैं, वैद्यराज माने जाते हैं। तो धन त्रयोदशी के दिन प्रायः लोगों ने, अब आजकल धन खरीदना अर्थात कुछ सामान आपण से, मार्केट से कुछ सामान खरीदना, उसको ही धनतेरस मान लेते हैं, जबकि यह थोड़ा सा पब्लिक में संदेश ठीक नहीं जाता है। धनवंतरी त्रयोदशी है। इस दिन जो है स्वास्थ्य के संदर्भ में धन्वंतरी महाराज का पूजन किया जाता है। अमृत कलश को धारण करने वाले वैद्यराज धन्वंतरी महाराज को हम प्रणाम करते हैं।
वे हमें स्वस्थ रखें और प्रसन्न रखें। तो धन त्रयोदशी के दिन इनका पूजन किया जाता है। फिर उसके बाद यम दीपदान चतुर्दशी द्वितीय पर्व है और तृतीय पर्व दीपमालिका उत्सव है। यम चतुर्दशी में चौमुखी दीपक दक्षिण दिशा में दक्षिण की ओर मुख करके इसको जला देना चाहिए। तो यम के तरफ से यमो वैवस्वतो राजा तिष्ठते दक्षिणादिशि तस्मात् संरक्षणार्थाय ब्रह्मा तिष्ठति दक्षिणे। तो दक्षिण दिशा में यमराज महाराज की प्रसन्नता के लिए और वहाँ से रोग दोष भय व्याधि हमारे ऊपर न आवें, हमारे घर में नहीं आवें, इसलिए यमदीप दान देना होता है। हमारे पितरों के लिए भी वह दीपक प्रकाश करता है, उनके लिए जो है अमृत रूप से, और जो यह प्रकाश उत्सव है यह उनके माध्यम से भी हमारे लिए आनंदमय उत्सव और उल्लास को प्रदान करने वाला है। तो यमदीप दान इसमें किया जाता है। फिर दीप मालिकोत्सव, माता लक्ष्मी का प्राकट्योत्सव। सतयुग की बात है कि दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को अपनी माला प्रसादी के रूप में प्रदान की। इंद्र महाराज ने वह माला अपने ऐरावत हाथी के मस्तिष्क पर रख दी। हाथी ने उस माला को खींच करके अपने पांव से रगड़ दिया। दुर्वासा ऋषि देख रहे थे, उन्होंने शाप दे दिया, जाओ तुम श्री विहीन हो जाओ। तब इंद्र आदि देवताओं पर दैत्यों का आक्रमण हो गया, इंद्र श्री विहीन हो गए। तब भगवान विष्णु के पास पहुँचे। भगवान नारायण ने समुद्र मंथन के लिए परामर्श दिया। तो समुद्र मंथन करते हुए पहले धन्वंतरी महाराज का चतुर्दशी को और अमावस्या के दिन माँ लक्ष्मी का प्राकट्योत्सव मनाया जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी प्रकट हुई हैं, तो इसलिए दीपमालिका उत्सव के रूप में भी भगवान राम जी से त्रेता युग में यह जुड़ा हुआ प्रसंग है। भगवान राम रावण का वध करके और अयोध्या में अपने घर को लौटे थे, इसलिए अयोध्या वासियों ने घर घर घी के दिए जलाए थे, खुशियाँ मनाई थीं। इसलिए वह लक्ष्मी माता सीता से जुड़ा हुआ पर्व होने के कारण दीपमालिका पर्व हो गया। और लक्ष्मी जी का भी पूजन इसमें होता है, यह दीपावली का। उसके अनंतर फिर गोवर्धन अन्नकूट कहलाता है, जो प्रतिपदा के दिन भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गोवर्धन पर्वत को उठाया गया था। और यह अन्नकूट के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने अष्टयाम 7 दिन तक जो है गोवर्धन पर्वत को धारण किया था। तो 7 गुना 8 तो 56 होता है। 56 भोग भगवान को लगाए जाते हैं, क्योंकि भगवान ने खड़े होकर के नितांत यह सेवा की थी। तो यह अन्नकूट मनाया जाता है। और उसके बाद यम द्वितीया, जो भाई दूज भी जिसको हम कहते हैं, यह इस प्रकार से 5 पर्व हो जाते हैं। महाराज यम ने यमुना जी के घर जा कर के इस पर्व को मनाया था। जो भाई अपनी बहन के घर जा कर के उनका पूजन करते हैं, उनका सत्कार करते हैं। 5 पर्व के बारे में आपने जो बताया है, पहला है धनतेरस की पूजा, फिर यमदीप, फिर दीपमालिका जो लक्ष्मी की पूजा भी होती है, गोवर्धन पूजा और यम द्वितीया। ये इस प्रश्न के साथ मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। ये प्रश्न बहुत ही ज़रूरी है, सात्विक दिवाली क्या है? देखिए, सात्विक दिवाली जो है, जैसे हम लोग जानते हैं कि मिठाई हम लोग बांटते हैं, मिष्ठान वगैरह हम लोग बांटते हैं, लेकिन उसको यदि हम देखें, ये जो मिठाई जो है हम लोग बांट रहे हैं, वो एक प्रसाद है। और प्रसाद जो है हमेशा शुद्ध बर्तन में पकाया जाता है, उसको शुद्ध जगह बना करके उसको बनाया जाता है। शुद्ध वातावरण, शुद्ध लोगों के बीच में, शुद्ध लोगों के बीच में, शुद्ध वातावरण में। जैसे कि यहाँ पर मॉरिशस में हम लोग देखते हैं, कहीं भारत में भी देखा जा सकता है कि एक बर्तन लिया जाता है, एक नया बर्तन लिया जाता है दीपावली धनतेरस के दिन, और पुराना जो है हम लोग किसी को दान दे देते हैं नया ला करके। अब हम लोग उसी में बनाते हैं। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है उसके पास उतना समय नहीं है, वो बाहर से मिठाई लेकर के आकर के बांट रहे अपने अपने जो
आस पड़ोस के परिवारजनों में, दोस्तों में वो लोग लेकर के बांट रहे हैं। तो हम लोग मांग करते हैं कि देखिए ये जो प्रसाद है, जैसे हमने कहा कि जब हम लोग कोई कार्य करते हैं, कोई महाप्रसाद बनाया जा रहा है या तो प्रसाद बनाया जा रहा है, हम लोग चूल्हा जो है वहाँ एक लोटा जल रख करके थोड़ा सा पूजन करते हैं, एक कपूर जला करके थोड़ी सी पूजन करते हैं। पहले प्रसाद बनाने से पहले थोड़ी सी अग्निदेव का आवाहन करके हम लोग जैसा भी उनको आता है और थोड़ा सा निकाल के हम अग्निदेव में भी डाल देते हाँ, हैं। डाल यहाँ पर मॉरिशस में हम लोगों की ये प्रथा है। तो अब यदि आप बाहर से ला रहे हैं, मान लीजिए आपके पास समय नहीं है, आप बाहर से ला रहे हैं, हम लोग मांग करते हैं कि मान लीजिए कि आपकी दुकान में से ले रहे हैं और जिस दुकान में से आप ले रहे हैं उनके पास तो मान लीजिए इतनी ज्यादा क्वांटिटी में लोग बना रहे हैं, आप ऐसे दुकान में जावे कि जब वहां पर वो लोग बनाते हैं ना, कम से कम उसके यहाँ तो थोड़ी सी उनके जो पूजा करने की जो छोटी सी मूर्ति है, गणेश जी की मूर्ति है, वो लोग पूजा सवेरे को कर लेते हैं। सवेरे को पूजा करके जब वहां पर बनाया जाता है, वो प्रसाद के रूप में आकर के आप चढ़ा सकते हैं। लेकिन जैसे शुरुआत में आपने बताया, वो जो गाटो बाटाट मॉरिशस के जो सबसे प्रसिद्ध जो है गाटो बाटाट, वो तो आप घर पे ही बना सकते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये सात्विक दीपावली जो है शुद्ध होनी चाहिए, क्योंकि ये प्रसाद है, इसको प्रसाद की तरह बांटा जाता है और प्रसाद की तरह ग्रहण किया जाता है। एक प्रश्न मेरे मन में हमेशा आता है कि हम दीपावली या फिर कोई भी पर्व हम मना रहे हैं, ठीक है, प्रसाद हम बाहर से ले रहे हैं, हम व्रत धारण किए हुए हैं, क्या जो आदमी जो व्यक्ति जिन्होंने मिठाई बनाई है, क्या उन्होंने व्रत धारण किया था? ये तो मैं आपको बता रहा हूं, यदि उसके पास गणेश जी की मूर्ति है या उनके जो जहां पर पूजा स्थान है उनके दुकान में, तो हमको लगता है कि वो व्रत रख करके ये हम मिठाई बनाता है। या तो जो मिठाई वाला है यहाँ पर मॉरिशस में, वो सिर्फ मिठाई बनाता है और दूसरी चीज नहीं बनाता है। आप लोग ऐसा करें, जहां पर से आप ले रहे हैं, आप ध्यान रखें कि वहां पर सिर्फ मिठाई बन रही है, जो मिठाई वाला है उसके यहां से ले, ना कि जो अनेक प्रकार के जो पकवान है वो पकाते हैं और वहां से आप लेंगे, तो ये सात्विक नहीं होता है, उसको चढ़ाया नहीं जाता है। आचार्य जी, एक प्रश्न आपसे, जैसे कहते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन, तो जो व्यक्ति बना रहा है प्रसाद, तो उसके मन को भी देखना चाहिए। क्या अशुद्ध प्रसाद हमारे पर्व को भंग नहीं करता? जी, निश्चित रूप से अगर शुद्ध मन से बनाया हुआ और शुद्ध वस्तु के द्वारा बनाया हुआ, उसमें कोई अपमिश्रण न हो, तो उस अन्न के द्वारा, सात्विक आहार के द्वारा मन की शुद्धि होती है और मन की शुद्धि से ही, विमल मन से ही ईश्वर प्रसन्न होते हैं। निर्मल मन सो जन मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान स्वयं कहते हैं कि शुद्ध अन्न हो, शुद्ध मन हो और वाणी भी शुद्ध होनी चाहिए, मंत्र का उच्चारण भी शुद्ध हो, तो ईश्वर की प्रसन्नता हमारे जीवन में आती है। यदि वह भंग हो जाता है, यदि अन्न में अशुद्धि है, वस्तु में अशुद्धि है, अथवा मंत्र में अशुद्धि है, अथवा मन में अशुद्धि है, तन में अशुद्धि है, तो व्रत तो भंग हो ही जाता है। यहाँ पे हमारे डॉक्टर भी कहते हैं हरवेश जी की घर का खाना खाना चाहिए और खाने में मिठाई भी आ जाती है। तो एक और प्रश्न, क्या होगा, मान लीजिए अगर कोई परिवार काम करते हैं, उन लोगों के पास समय नहीं है मिठाई बनाने के लिए, तो कम से कम वे लोग क्या कर सकते हैं ताकि वे लोग अपनी दीपावली अच्छी तरह से मना सके? देखिए आचार्य जी हमसे सहमत होंगे, जब भी मंदिर में प्रसाद, मान लीजिए प्रसाद किसी ने बना करके कोई लाया नहीं उस दिन, तो हम लोग थोड़ा सा मिश्री लेकर के चढ़ाते हैं, थोड़ा बादाम लेकर के चढ़ाते हैं, अनेक प्रकार के जो ड्राई फूड है यहाँ पर अवेलेबल है मॉरिशस में, उसको लेकर के भी चढ़ाया जा सकता है। अभी हम देख रहे हैं 2-4 साल से, खासकर कोविड के टाइम से
लोग जो है ड्राई फ्रूट को लेकर के भी वो लोग दे रहे हैं, थोड़ा थोड़ा छोटा सा बॉक्स में भर करके वो भी देते हैं। तो ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। अब जो है सोशल मीडिया पर फिर से वापस आते हैं। मीडिया पर इतने सरल सरल प्रकार के मिष्ठान बताए गए हैं, मिठाई बनाई गई है कि आप 5-10 मिनट में कुछ भी बना करके आप उसको चढ़ा करके तब अपने परिजनों में आप बांट सकते हैं। मिठाई बांटना मतलब दूसरों का मुंह मीठा करना। आचार्य जी, क्या फल से मुंह मीठा नहीं हो सकता? जी अवश्य ही, जिसका व्रत है तो वह फल के द्वारा भी मुंह मीठा कर सकता है। अन्यथा अन्न के द्वारा जब व्रत पूरा हो जाता है, माँ लक्ष्मी का पूजन कर लिया है, तो उसके बाद अन्नमय जो मिष्टान्न है, इसलिए उसको मिष्ट अन्न कहा है। तो मिष्टान्न इसीलिए कहा जाता है कि मीठा अन्न ही मिष्टम अन्नम मिष्टान्नम। तो फिर मीठे अन्न के द्वारा वह किया जा सकता है। मान लीजिए कोई परिवार जिसके पास समय नहीं है मिठाई बनाने के लिए, तो बाजार से थोड़े से फल खरीद कर बांट सकते हैं। एक तो डायबिटीज जैसे जो लोग ग्रसित है उन लोगों के लिए हानिकारक नहीं होगा, दूसरा फल है हमारे शरीर के लिए लाभदायक होगा। ये एक मतलब सोचने वाली बात है। एक और प्रश्न के साथ हम आगे बढ़ना चाहेंगे। अभी हमने बात कही है सात्विक दिवाली के बारे में, अब तामसिक दिवाली क्या है आचार्य जी? जी, तामसिक तमोगुण प्रधान। अब जैसे लोग आजकल मांस, मदिरा, तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट आदि इसमें जो प्रयोग कर रहे हैं, तो यह तमः गुण प्रधान है। अपने आहार में अधिक मिर्च का प्रयोग करना, अधिक मसाले का प्रयोग करना, यह भी तामसिक आहार गीता में कहा गया है। इन तामसिक आहार के द्वारा बुद्धि भी तामसिक हो जाती है और वे प्रायः मदिरा आदि पान करके परस्पर कलह और आपस में युद्ध करते हैं, झगड़ा करते हैं। तो उससे क्या होगा कि यह तामसिक जो अन्न को, पदार्थों को हमने अपने जीवन में प्रधानता दी, तो वह कष्ट ही देने वाला है, दुख को देने वाला है। और जो सात्विक आहार हैं, जो सात्विक जन हैं, वे शांति को प्रदान करने वाले हैं। तो इसलिए हमें माँ लक्ष्मी के इस पुण्य पावन पर्व पर तामसिक आहारों को न लेते हुए तमोगुण का निषेध करना चाहिए और सत्वगुण से मनुष्य से देवता बन जाता है और मनुष्य ही यदि तमोगुण को ग्रहण करके वह राक्षस हो जाता है। और रजोगुण की वृद्धि से मानव अपने कार्यों को तीव्रता से करता है, तो यह रजोगुण है। अतः हमें निश्चित रूप से तमोगुण का निषेध करना चाहिए। हमारे जीवन में माँ लक्ष्मी की कृपा से तामसिक गुण न आवें। तमोगुण निश्चित रूप से दुख को देने वाला है। तो हमें कोई भी मनुष्य अपने जीवन में दुख को प्राप्त नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ स्वभाव, कुछ आदतें उनकी ऐसी हो जाती हैं जिनको वह छोड़ नहीं सकते। जैसे लोग दीपावली को जुआ खेलते हैं, तो यह भी एक तमोगुणी वृत्ति है। यदि आप किसी को हरा करके, धोखा दे करके, वंचना दे करके, प्रवंचना करके आप धनी हो रहे हैं, दूसरे का धन लूट रहे हैं, जैसे कि दुर्योधन ने, शकुनी ने युधिष्ठिर महाराज के धन को जीत करके, और अपने आप क्या हुआ, अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते चैकादशे वर्षे समूलश्च विनश्यति। जो अन्याय से धन को उपार्जन करते हैं जुआ आदि खेल करके दीपावली के पर्व पर, तो वे लोग अधिक दिन तक सुखी नहीं रह सकते, क्योंकि यह संसार चक्र गोल है। आपने जो किया वह आपके ऊपर जरूर वापस आता है। यहाँ पे इस समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम के अंत तक तो आ गए हैं, लेकिन अरविंद जी जाने से पहले एक बहुत ही साफ प्रश्न, सीधा प्रश्न आपसे, इसी के साथ हम अंत करें। क्या दीपावली पर्व, दीपावली त्योहार जश्न का त्योहार है
कि पूजा पाठ का? दीपावली पर्व जो है खुशहाली का त्योहार है। ये पूजा पाठ वाला त्योहार है। क्यों? क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि हम लोग इसके खिलाफ है कि लोग इसको क्लब में मनाते हैं। कुछ जगह पर हम लोग देते हैं कि लोग जो है क्लब में दिवाली पार्टी किया जा रहा है। जैसे आचार्य जी ने कहा मांस, व्यंजन, अल्कोहल वगैरह के साथ, ये तो वर्जित है, वर्जित है धर्म। इसके करने से आप पाप कमा रहे हो। हम लोग ऐसे सोचते हैं, अगर दीपावली के बारे में यदि बोले, हिंदू धर्म बताता है कि हम सिर्फ अपने लिए पूजा पाठ नहीं करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबका कल्याण हो, ऐसी पूजा पाठ हम लोग करते हैं। तो मान लीजिए अगर आप दीपावली ठीक ढंग से मनाना चाहते हैं, हम लोग जब दिया जलाते हैं सिर्फ अपने लिए नहीं जलती है, सब लोगों के लिए प्रकाश, सब लोगों में प्रकाश बांटने के लिए हम लोग दिया जलाते हैं। राम जी के स्वागत में भी दिया जलाया जाता है। तो दीपावली ऐसे मनाएं कि जब हम लोग यह दिया जला रहे हैं प्रकाश फैलाने के लिए, ऐसे दीपावली मनाएं कि दूसरे के घर में भी दिया जले। यहाँ पे आचार्य जी और पंडित जी कार्यक्रम के अंत तक तो आ गए हैं। इन सब जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप दोनों की दीपावली पर्व मंगलमय हो। मंगलमय हो आप सब के लिए। धन्यवाद। चलिए दर्शकगण, आप सभी को यही कहेंगे कि आप लोगों की दीपावली जो है, आप लोगों का दीपावली पर्व जो है वह सात्विक हो और धार्मिक रूप से आप लोग अपना दीपावली पर्व मनाए। और एकता का पर्व है, एकता का त्योहार है। दूसरों के मुंह मीठा कीजिए, एकता का जो संदेश है वो आप दूसरों तक पहुंचाइए और अपने दीपावली को आप प्रकाशमय, मंगलमय बनाएं। हमारी ओर से आप सभी को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। दीपज्योति